नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गेम ऑफ इंश्योरेंस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे स्टार हेल्थ की स्टार वुमेन केयर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में और जानेंगे कि इस पॉलिसी के क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। जैसा कि इस नेम से ही पता चल रहा है कि ये पॉलिसी बेसिकली वुमेन के लिए डिजाइंड है, तो वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसका कवरेज इसमें काफी वाइडर फॉर्म में दिया गया है। तो हम इस पॉलिसी को डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि क्या इसमें लिमिटेशंस हैं और क्या इसके फीचर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉलिसी को कौन परचेज कर सकता है। ये पॉलिसी आप इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर बेसिस पर 18 ईयर से लेकर 75 ईयर्स तक कभी भी परचेज कर सकते हैं। डिपेंडेंट चिल्ड्रन इसमें 91 डेज से 25 ईयर्स तक कवर्ड होते हैं। 25 ईयर के बियॉन्ड 30 ईयर्स तक डिपेंडेंट एज ए डॉटर कवर हो सकती है यदि वो अनमैरिड है या फिर वो अनएम्प्लॉयड है। आप इस पॉलिसी में सरोगेट मदर या फिर ऊसाइड डोनर को भी कवर कर सकते हैं जिसका एज 25 ईयर्स से 35 ईयर्स तक होना चाहिए। यदि आप पॉलिसी को फैमिली फ्लोटर बेसिस पर लेते हैं तो पॉलिसी में आप सेल्फ, स्पाउस और 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन को भी कवर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन भी इस पॉलिसी को परचेज कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्टार हेल्थ को एक स्कैनिंग रिपोर्ट देनी पड़ेगी 12th और 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान। यदि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर वो प्रेग्नेंट वुमेन उस पॉलिसी में कवर हो जाएगी और उसके बाद होने वाला जो न्यू बॉर्न है वो भी ऑटोमेटिकली पॉलिसी में कवर हो जाएगा अप टू सम लिमिट्स, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या लिमिट्स हैं। और उसके बाद जब आप उस पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो जो न्यू बॉर्न बेबी है वो अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर हो जाएगा नेक्स्ट रिन्यूअल के बाद से। पॉलिसी में हॉस्पिटल रूम रेंट की लिमिट इस प्रकार है। यदि आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर डे यानी 5000 की लिमिट तक का ही रूम मिलेगा। यदि आपका सम इंश्योर्ड 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख है तो आप कोई भी कैटेगरी का रूम ऑप्ट कर सकते हैं हॉस्पिटल में एक्सेप्ट स्वीट कैटेगरी। और यदि आपका 50 लाख या 1 करोड़ सम इंश्योर्ड है तो आप किसी भी कैटेगरी का रूम आप हॉस्पिटल में ऑप्ट कर सकते हैं। स्टे मदर कवर, यदि कोई इंश्योर्ड चाइल्ड जिसकी एज 12 ईयर से कम है वो किसी एक्सीडेंट या डिजीज़ की वजह से हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट होता है तो उसकी मदर की स्टे के लिए इंश्योरेंस कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी विद इन हॉस्पिटल। और यदि हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट एसी रूम की अवेलेबिलिटी नहीं है तो विद इन 2 किलोमीटर ऑफ रेंज ऑफ हॉस्पिटल यदि कोई होटल है तो उसकी स्टे के लिए 2500 पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 7 डेज तक एक्सपेंसेस को कंपनी बियर करेगी। पॉलिसी में रोड और एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम यदि आपका एडमिसिबल है तो रोड एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस मिलेंगे आपको, और एयर एम्बुलेंस के एक्सपेंसेस आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड तक मिलते हैं। हालांकि जो एयर एम्बुलेंस का कवर है वो केवल उन्हीं लोगों के लिए अवेलेबल है जिनका सम इंश्योर्ड 10 लाख या उससे ऊपर है। पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कवर्ड हैं। ये पॉलिसी 60 डेज ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड 90 डेज ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को कवर करती है। पॉलिसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के एक्सपेंसेस को भी बियर करती है। यदि इंश्योर्ड को एज ए रेसिपिएंट ऑर्गन की रिक्वायरमेंट रहती है तो ये पॉलिसी उससे होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को बियर करती है। हालांकि इसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ जो ऑर्गन है वो कवर नहीं होती है। यदि ऑर्गन डोनर को किसी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो जाती है और उसको रीडू सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है या फिर आईसीयू एडमिशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो उससे रिलेटेड होने वाली हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस को भी ये पॉलिसी बियर करती है। पॉलिसी में ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन यानी आयुष का कवरेज अवेलेबल है और ये अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है। हालांकि इसमें योगा और नेचुरोपैथी का कवर अवेलेबल नहीं है। ये पॉलिसी IRDA द्वारा डिफाइंड 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट को भी कवर करती है। हालांकि इन मॉडर्न ट्रीटमेंट का कवरेज पर लिमिट्स है और ये लिमिट सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट है। यदि आपकी पॉलिसी 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख तक की है तो आपको अप टू 50% ऑफ सम इंश्योर्ड एक्सपेंसेस मिलते हैं। यदि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख है तो आपको अप टू 40% तक एक्सपेंसेस मिलते हैं। और 100 लाख यदि आपकी पॉलिसी है यानी 1 करोड़ की आपकी पॉलिसी है तो आपको 30% ऑफ सम इंश्योर्ड तक एक्सपेंसेस मिल जाते हैं। बैरियाट्रिक सर्जरी बेसिकली एक वेट लॉस रिडक्शन सर्जरी होती है। IRDA ने ओबेसिटी रिलेटेड सर्जरीज की एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी है। वो डेफिनेशन हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ ने इनकॉर्पोरेट की हुई है, बट कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए एक एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस की गई है उस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। एक सिमिलर एफर्ट इस पॉलिसी में भी किया गया है। ये जो टर्म है ये एडिशनल है उस IRDA डिफाइंड टर्म से। तो इसमें बताया गया है कि इस पॉलिसी में बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए आपका 24 मंथ का वेटिंग पीरियड रहेगा। ये जो क्लेम है बैरियाट्रिक सर्जरी से रिलेटेड ये आप केवल कैशलेस बेसिस पर ही अवेल कर सकते हैं। और यदि आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख से 15 लाख तक है तो आपको 2.5 लाख के एक्सपेंसेस मिलेंगे। और यदि आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से अबोव है तो आपको 5 लाख तक के एक्सपेंसेस मिलेंगे।
ये पॉलिसी ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। यदि आपका सम इंश्योर्ड किसी क्लेम की वजह से पार्शियली या फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है तो ये पॉलिसी आपके सम इंश्योर्ड को दोबारा से 100% तक रीइंस्टेट कर देती है। वो सम इंश्योर्ड आप नेक्स्ट हॉस्पिटलाइजेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो जो सम इंश्योर्ड आपका रिस्टोर्ड सम इंश्योर्ड है वो पॉलिसी पीरियड में केवल एक ही बार होगा और आप किसी भी क्लेम के लिए उस सम इंश्योर्ड को यूज़ कर सकते हैं। पॉलिसी में हर क्लेम फ्री ईयर के बाद आपको 20% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलेगा ऑन रिन्यूअल, और ये जो सम इंश्योर्ड है अप टू 100% तक हो सकता है। तो जो बोनस की लिमिट है वो अप टू 100% तक है, वो हालांकि क्लेम फ्री ईयर पर डिपेंडेंट है। यदि आपका क्लेम आएगा तो ये आपको बोनस नहीं मिलेगा। हालांकि पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट डिफाइंड है, बट यदि आप शेयर्ड अकोमोडेशन को ऑप्ट करते हैं तो आपको 2000 पर डे के हिसाब से मैक्सिमम 7 डेज़ तक आपको मिलेंगे। ये इसमें एडिशनल आपको कैश बेनिफिट मिलता है यदि आप शेयर्ड अकोमोडेशन को ऑप्ट करते हैं तो। पॉलिसी में रिहेबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये जो एक्सपेंसेस आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड या फिर जो डिफाइंड सब लिमिट्स हैं जो इन दोनों में लेस होगा उसके हिसाब से मिलता है। रिहेबिलिटेशन आपको केवल 4 केसेस में मिलता है, पॉलीट्रॉमा, हेड इंजरी, डिजीज ऑफ स्पाइन एंड स्ट्रोक। पेन मैनेजमेंट के लिए सब लिमिट्स पॉलिसी में डिफाइंड की गई हैं, और ये जो आप फैसिलिटीज़ है वो स्टार हेल्थ के जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स हैं केवल उन पर ही अवेल कर सकते हैं। ये पॉलिसी असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के एक्सपेंसेस को भी बियर करती है। पॉलिसी पीरियड में आप एक बार इन एक्सपेंसेस को अवेल कर सकते हैं और इसके लिए 36 मंथ का वेटिंग पीरियड है। ये जो एक्सपेंसेस है वो सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट है, जिनकी लिमिट 50,000 से 3 लाख तक है, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है। पॉलिसी सरोगेसी कवर और oocyte डोनर का कवर भी प्रोवाइड करती है। सरोगेसी कवर में सरोगेट मदर को पोस्टमार्टम डिलीवरी के बाद होने वाले एक्सपेंसेस अप टू 36 मंथ तक कवर्ड हैं। यदि 36 मंथ के बाद डिलीवरी के 36 मंथ के पीरियड के दौरान यदि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस पॉलिसी बियर करती है, और उनकी जो लिमिट है वो ART वाली लिमिट ही एप्लीकेबल होगी। सिमिलरली oocyte डोनर के केस में यदि डोनर को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो उससे होने वाले हॉस्पिटलाइजेशन अप टू 12 मंथ तक कवर्ड हैं, और इसमें भी जो लिमिट्स हैं हॉस्पिटलाइजेशन की वो ART वाले लिमिट्स ही एप्लीकेबल होंगी। एंटीनेटल केयर, ये पॉलिसी प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन के बाद होने वाले OPD एक्सपेंसेस को भी बियर करती है। हालांकि ये एक्सपेंसेस सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट हैं। यदि आपके सम इंश्योर्ड 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख है तो आपको केवल 2500 तक OPD एक्सपेंसेस मिलते हैं, और यदि आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से अबोव है तो आपको 5000 तक OPD एक्सपेंसेस मिलते हैं। ये पॉलिसी इन विट्रो फिटल सर्जरी या रिपेयर के एक्सपेंसेस को भी बियर करती है। हालांकि उसके लिए कुछ एक वेटिंग पीरियड है जो 12 मंथ से 24 मंथ तक है। यदि आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से अबव है तो इसका वेटिंग पीरियड 12 मंथ रहेगा, और यदि आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख से कम है तो आपका वेटिंग पीरियड यहाँ पर 24 मंथ रहेगा। ये जो फिटल सर्जरी या रिपेयर है इसमें जो 4 टाइप की सर्जरीज कवर्ड हैं जो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये पॉलिसी वॉलंटरी स्टरलाइजेशन के एक्सपेंसेस को भी बियर करती है। ट्यूबोक्टोमी या वैसेक्टोमी यानी मेल और फीमेल दोनों के स्टरलाइजेशन के एक्सपेंसेस इसमें कवर्ड हैं। हालांकि इसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है। यदि एक्सीडेंट की वजह से अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हो जाता है तो ये पॉलिसी आपको लमसम अमाउंट प्रोवाइड करती है ऐसे केस में, जो कि लिमिट आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। सम इंश्योर्ड यदि आपका 5 लाख से 15 लाख तक है तो आपको 25,000 तक मिलेंगे। 20 लाख या 25 लाख यदि आपका सम इंश्योर्ड है तो आपको 35,000 तक मिलेगा, और यदि उसे हायर सम इंश्योर्ड है तो आपको 40,000 तक मिलेगा। ये बेनिफिट आपको लाइफ टाइम में केवल एक बार ही मिलता है। ये पॉलिसी आपके 2 डिलीवरीज़ के एक्सपेंसेस को बियर करती है, और इसका जो वेटिंग पीरियड है वो सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट है। यदि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 15 लाख से कम है तो इसके लिए 24 मंथ का वेटिंग पीरियड है, और यदि आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 15 लाख से ज़्यादा या 15 लाख है तो उसके लिए केवल 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है। अब इसकी जो लिमिट है आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं, वो भी सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट है। 5 लाख की पॉलिसी के लिए आपको केवल 25 लाख मिलेंगे, और यदि जैसे जैसे आपका सम इंश्योर्ड हायर होता है, यदि आप 1 करोड़ की पॉलिसी भी ऑप्ट करते हैं तो आपको जो डिलीवरी के एक्सपेंसेस हैं वो आपको मैक्सिमम 1 लाख तक मिलेंगे। आइडियली यदि इसको रिव्यू किया जाए तो ये जो एक्सपेंसेस हैं 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए काफ़ी कम हैं। मार्केट में ऐसी पॉलिसीज़ हैं जहाँ पर ये जो लिमिट है ये काफ़ी हायर साइड में है। 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए 1 लाख देना मैटरनिटी एक्सपेंसेस में काफ़ी कम है, जिसमें आपका प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी कवर नहीं है। ये पॉलिसी न्यू बॉर्न के एक्सपेंसेस को भी बियर करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि प्रेग्नेंट वुमेन इस पॉलिसी को लेते हैं तो जो न्यू बॉर्न बेबी है
वो विद लिमिट्स के साथ कुछ कवर हो जाता है उस पॉलिसी पीरियड में। और जैसे ही आप पॉलिसी को रिन्यू करते हैं तो वो न्यू बॉर्न बेबी अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर होगा हर रिन्यूड पॉलिसी के अंदर। तो सिमिलरली यहाँ बताया गया है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं उनका कवरेज भी अवेलेबल है, उसमें लिमिट दी हुई है। हालांकि इंटरनल कंजेनाइटल जो कि न्यूबॉर्न बेबी में कुछ कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, बाई बर्थ कुछ डिसऑर्डर होते हैं, यदि वो एक्सटर्नली विजिबल नहीं है वो डिसऑर्डर, यानी हार्ट से रिलेटेड है या किसी ऑर्गन से रिलेटेड है और वो एक्सटर्नली विजिबल नहीं है, तो वो सभी के सभी डिसऑर्डर्स के लिए जो सम इंश्योर्ड है उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं रहती है। एक्सटर्नली विजिबल डिसऑर्डर जैसे क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, वहाँ पर कुछ लिमिट इन्होंने लगाई गई है 25% के अराउंड, तो वो उस लिमिट के साथ ही कवर होते हैं। और सब्सिक्वेंट ईयर में बताया गया है कि वो जो लिमिट है वो भी एनहांस हो जाती है, उसमें एक्सटर्नल जो डिफेक्ट एनोमलीज हैं वो 100% तक कवर हो जाते हैं। ये पॉलिसी वैक्सीनेशन के एक्सपेंसेस को भी बियर करती है न्यूबॉर्न बेबी के, उसके लिए 12 मंथ का वेटिंग पीरियड है और वो भी सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट है। तो 2500 से 3500 तक आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा न्यूबॉर्न बेबी का मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग का भी एक्सपेंसेस मिलता है जो कि 3500 तक पॉलिसी बियर करती है। पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन भी मिलती हैं, 4 कंसल्टेशन मिलती हैं और जो कंपनी की लाइबिलिटी है हर एक कंसल्टेशन के लिए वो मैक्सिमम 500 तक है। तो ये था न्यूबॉर्न बेबी का कवर। ये पॉलिसी फीमेल को ओपीडी बेसिस पर भी कंसल्टेशन प्रोवाइड करती है, हालांकि उसकी लिमिट है जो कि सम इंश्योर्ड पर डिपेंडेंट है। 1 करोड़ की पॉलिसी में जो ओपीडी का कवरेज मिलता है वो 5000 तक मिलता है और आप अनलिमिटेड गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं स्टार हेल्थ के टेली हेल्थ ऐप के द्वारा। ये पॉलिसी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है। ये आपको एनुअली मिलता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों को मिलता है। फीमेल के केस में एज वाइज और लिमिट वाइज और टेस्ट वाइज आप चार्ट चेक कर सकते हैं जो कि पॉलिसी के डॉक्यूमेंट से मैंने लिया है। स्टार का एक स्टार वेलनेस प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ मेंटेन करनी होती हैं और उनका रिकॉर्ड स्टार हेल्थ एक ऐप के थ्रू करता है। तो यदि आप वो फिजिकल एक्टिविटीज़ को या फिजिकल फिटनेस को मेंटेन रखते हैं तो आपको कुछ परसेंटेज डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल पर, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 10% है। इस पॉलिसी में एक ऑप्शनल कवर अवेलेबल है। यदि कैंसर की डायग्नोसिस होती है तो आपको एक लमसम अमाउंट मिलता है डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया है। तो और ये जो ऑप्शनल कवर है ये केवल 5, 10, 15, 20 और 25 लाख तक की पॉलिसी के लिए ही अवेलेबल है। तो ये आपको अमाउंट है जो वो लमसम में मिल जाएगी, लमसम बेनिफिट मिल जाएगा जैसे ही आपको ये डायग्नोज होता है। तो हालांकि इसके लिए 180 डेज़ का वेटिंग पीरियड रहता है। जैसे ही आप फर्स्ट पॉलिसी लेते हैं तो विद इन 180 डेज़ ये डायग्नोज नहीं होना चाहिए। 180 डेज़ के बियॉन्ड यदि डायग्नोज होता है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलता है। इसमें और भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पॉलिसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को 24 मंथ के पीरियड के बाद से ही कवर कर लेती है और कुछ स्पेसिफाइड डिजीज़ जो कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन होते हैं, जो ग्रेजुअली ऑन सेटिंग डिजीज़ होते हैं, पॉलिसी लेने के बाद भी आपको डेवलप हो सकते हैं विदाउट यूर नॉलेज, तो वो सभी डिजीज़ 24 मंथ के वेटिंग पीरियड के बाद कवर हो जाते हैं। लास्ट में हम आते हैं पॉलिसी के प्रीमियम पर। पॉलिसी का प्रीमियम आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। ये जो प्रीमियम है ये विदाउट जीएसटी है और सिंगल वुमेन के लिए है, विदाउट इसमें चाइल्ड है। तो सिंगल वुमेन का यदि आप प्रीमियम देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। एज वाइज और सम इंश्योर्ड वाइज प्रीमियम इन्होंने दिया हुआ है। और सिमिलरली यदि आप चाइल्ड का प्रीमियम चेक करना चाहते हैं तो आप इस स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं। और यदि आप ऑप्शनल कवर ऑप्ट करना चाहते हैं कैंसर वाला तो भी आप प्रीमियम को चेक कर सकते हैं। तो ये था स्टार हेल्थ की वुमेन केयर पॉलिसी के बारे में। यदि आपका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।